मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री महेश जोशी को लेकर उन्होंने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि बेवजह गुलामी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने गुलामी का ठेका ले ही लिया है तो करो गुलामी, लेकिन महेश जोशी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सचिन से। सचिन, क्या कुछ उन्होंने कहा है? सचिन सुन पा रहे हैं? जी। क्या कुछ कहा मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने? देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास कल से बेहद नाराज हैं अधिकारियों को लेकर, आईएएस अधिकारियों को लेकर। कल आपको ध्यान होगा उनका एक बयान सामने आया था कि एक आईएएस अधिकारी की लापरवाही से जो गरीबों का गेहूं था वो लैप्स हो गया। 46,000 मेट्रिक टन गेहूं था वो लगातार लैप्स हो गया। कल प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसको लेकर बयान जारी किया था और बेहद नाराज हुए थे वो, ये कहते हुए कि जो मंत्रियों की आईएएस के जो एसीआर लिखने का अधिकार है वो मुख्यमंत्री के पास है, वो मंत्रियों के पास होना चाहिए, क्योंकि तभी अधिकारी जो है वो अधिकारी मंत्रियों के काम करेंगे, तभी जनता का काम होगा। जब कल इस बारे में महेश जोशी से सवाल किया गया तो उनका ये कहना था कि उनके पास उनके विभाग में सारे अधिकार हैं, उनके सारे काम विभाग में हो रहे। इस पर आज प्रतिक्रिया दी है प्रताप सिंह खाचरियावास ने। प्रताप सिंह खाचरियावास ने नाम लेके कहा है कि अगर कोई मंत्री ये कह रहा है कि वो एसीआर लिख रहा है तो इसका मतलब वो सुपरमैन है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसके पास वो सुपर पावर है। मैं मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि कौन सा मंत्री लिख रहा है। उन्होंने नाम लेके कहा कि महेश जोशी झूठ बोल रहे हैं, वो कोई मंत्री, उनके पास कोई अधिकार नहीं है एसीआर लिखने का। मेरा सवाल ये है कि जो अधिकार संविधान में दिए गए मंत्रियों को वो इस तरह का बयान सचिन टिपिकल प्रताप सिंह खाचरियावास स्टाइल भी है, लेकिन क्या इस बयान के पीछे गुटबाजी भी है, या हम इसको यही कहें कि टिपिकल प्रताप सिंह खाचरियावास? देखिए, अब इसमें दो चीजें सबसे निकल के आ रही है। पहला तो ये कि प्रताप सिंह खाचरियावास ने कोई मुद्दा उठाया है, उसका अगर जाने अनजाने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर किसी ने खंडन कर दिया है तो प्रताप सिंह खाचरियावास फिर उसको व्यक्तिगत रूप से उसको ले लिया है, इसलिए उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की, इस तरह का बयान दिया है। दूसरा, राजनीतिक हलकों में ये चर्चा का विषय भी है कि क्या प्रताप सिंह खाचरियावास अब सीधे तौर पर कुछ और संदेश देना चाह रहे हैं, अपने बयानों से कुछ और संकेत देना चाह रहे हैं। हालांकि देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपने बाइट में ये भी साफ कहा कि वो पूरी तरह से मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं। वो पहले भी मुख्यमंत्री के साथ थे, आज भी मुख्यमंत्री के साथ हैं। उनके बयान से, उनकी नाराजगी से ये कभी अर्थ ना निकाला जाए कि वो मुख्यमंत्री से नाराज है, वो व्यवस्था से नाराज है, वो व्यवस्था का सवाल खड़ा कर रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि अगर मंत्री महेश जोशी ये कह रहे हैं कि उनकी विभाग में उनकी चलती है तो प्रताप सिंह खाचरियावास से ज्यादा नहीं चलती होगी। प्रताप सिंह खाचरियावास ने यह भी कहा कि वो लड़ने मरने वाले नेता हैं, उनसे ज्यादा किसी की नहीं चलती है, उनके भी सारे काम हो रहे हैं, लेकिन बात मुद्दा एसीआर भरने का है। अगर मंत्री महेश जोशी ये कह रहे हैं कि उनके विभाग में सारे काम हो रहे हैं तो वो झूठ बोल रहे हैं, उनको सच बोलना चाहिए। बेवजह की गुलामी नहीं करनी चाहिए, और अगर गुलामी करने का ठेका ले ही लिया है तो फिर वो करे गुलामी। तो बहुत नाराज है प्रताप सिंह खाचरियावास से और उनके बयानों के जो अब मायने निकाले जाएंगे। रोक रहा हूं आपको सचिन, इस वक्त मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मीडिया से मुखातिब है, सीधे चलते हैं। नाराजगी तोड़ना है, सिर्फ काम हो जाए, इंप्लीमेंटेशन हो जाए। इसलिए ये एसीआर का मामला जो है ये तो संविधान में है, ये मेरा कहावा नहीं है, मंत्री ही लिखेगा। अब प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर वो अधिकार अपने पास ले ले तो ये संविधान में नहीं है, उनको पावर है लेने की, जैसे विधानसभा अध्यक्ष अपनी व्यवस्था दे देता है। तो संविधान तो यही कहता है कि एसीआर मिनिस्टर लिखेंगे। और ये बात इसलिए उठी है कि ये कहीं प्रॉब्लम आई है, तभी सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर के उनको फोन करें, उसके बाद भी काम नहीं हो तो फिर क्या करना चाहिए? एसीआर मिनिस्टर ही लिखे ना, ठीक है। उनके पास इतना बड़ा प्रेशर होता है उनके ऊपर, कोई भी सीएम हो कोई भी पीएम हो, उनके जो सेक्रेटरीज हैं उनके बाकी काम भी तो बहुत होते हैं, वो भी तो संभालने पड़ते हैं उनको। तो बाकी काम संभालेंगे, ये संभालेंगे तो छोड़ो इस एसीआर के झगड़े को, मिनिस्टरों को दो, खत्म करो। फालतू क्यों इस एसीआर के पीछे पड़े हो? सीएमओ एसीआर लिखते हुए अच्छे नहीं लगते, चीफ मिनिस्टर ऑफिस को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। ये तो पावर डिसेंट्रलाइज कर देंगे, उतना फायदा होगा। सर, एक आपके ही साथी ने इस चीज से असहमति जताई है महेश जोशी कि मेरे सब काम हो रहे हैं, सब अधिकारी मान रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, महेश जोशी जी सीनियर आदमी है, वो तो इतना सा कह दें, यदि महेश जोशी जी मेरे बयान का खंडन कर रहे हैं यदि, तो आप उनसे पूछ लेना वो एसीआर लिख रहे हैं क्या। मेरे अंदाज से महेश जोशी जी एसीआर नहीं लिख रहे हैं, यदि वो लिख रहे होते तो मैं भी लिख रहा होता। तो इसलिए मैं उनकी हर बात का जवाब दूं कोई जरूरी नहीं है। यदि वो है तो प्रेस नोट जारी करे लिखित में कि मैं महेश जोशी शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मैं एसीआर लिखता हूं, वो जारी करे प्रेस में। तो फालतू की बात, तो मेरे सब काम हो रहे हैं तो आपके क्या हो रहे हैं? राजस्थान की पूरी जनता के ही काम हो रहे हैं, काम मेरे रुक रहे हैं क्या?
मैं तो भाई जी के पास नहीं जा रहा कि साहब भाई साहब मेरे काम करा दो, मेरे खास हैं वो। लेकिन ये यदि वो ये कहे कि एसीआर वो लिख रहे हैं क्या, एक मिनिस्टर को दूसरे मिनिस्टर की बात नहीं काटनी चाहिए। मैं तो उनके अधिकार के लिए लड़ रहा हूं, तो ये जो अधिकार एसीआर का मैंने मांगा है, ये कोई मैंने गुनाह नहीं कर दिया, ये कोई अपराध है क्या? एक मिनिस्टर अपने अधिकार की बात कर रहा है, यदि लेटर लिख दिया सीएम को अच्छी बात के लिए, कोई गुनाह नहीं है। बेवजह पलोथन नहीं लगानी चाहिए किसी को भी, इससे कोई नंबर नहीं मिलते हैं। नंबर तो आप अपने हक की बात, जो आदमी खुद के अधिकार के लिए नहीं लड़ सकता वो दूसरे को हक दिला ही नहीं सकता। मैं यदि मेरे अधिकार के लिए नहीं लड़ सकता तो वो दूसरों के अधिकार दिलवाऊंगा। तो ये सीधी बात बताएं। महेश जोशी जी मेरे से 15, 16, 17 साल बड़े हैं उम्र में, वो बताएं कि वो लिख रहे हैं क्या एसीआर बस? वो मेरे बड़े भाई हैं, इतना सा जवाब दे, लिख रहे हैं क्या वो एसीआर बस? हाँ या ना में बोले, लिख रहे हैं तो बोले हाँ मैं एसीआर लिखता हूं, तो फिर वो सीएम से बड़े हैं, क्योंकि हम तो लिख नहीं रहे। अपन लिख रहे हैं क्या एसीआर? नहीं लिख रहे। और यदि वो एसीआर कह रहे हैं कि मेरे सब काम हो रहे, तो सब काम तो हर मिनिस्टर के हो रहे हैं, हर एमएलए के हो रहे हैं। कोई नेता ये नहीं कहेगा मेरे काम नहीं हो रहे। तो काम तो अच्छी बात है उनके हो रहे हैं, उनके कौन मना करेगा? तो लेकिन भाई साहब आप एसीआर नहीं लिख रहे हैं। एसीआर की बात की है मैंने, बाकी किसी की पावर को चैलेंज मैंने नहीं किया, ना मुझे महेश जी की पावर, किसी की पावर, सबके पावर बहुत पावरफुल है। मेरे बारे में तो पूरा राजस्थान जानता है। जब मैं मिनिस्टर नहीं था तो भी मेरे काम होते थे, मैं सड़क पे निकल के काम करवा लेता था। वही तो आदमी हूं मैं, प्रताप सिंह खाचरियावास, जिसने पृथ्वीराज नगर में किसी सरकार को नहीं घुसने दिया। वही तो प्रताप सिंह खाचरियावास जो स्टूडेंट के लिए अपने हाथ कटवा लेता था। ये देखो, मुझे बता रहे हैं क्या लोग संघर्ष का, सच्चाई का? मुझे मत बताओ, ये इतिहास तो मेरे नाम है, आंदोलन और संघर्ष। इतना सा बताओ, एसीआर लिख रहे हो क्या? बात खत्म। सर आपकी तरह पीड़ा जो पत्रकार मीणा ने कुछ देर पहले व्यक्त की है दोसा में कि पुलिस निकम्मी है, दलाली करती है, काम नहीं करती है। प्रसादी लाल जी एक सीनियर मिनिस्टर है, यदि उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है तो अब एक आप कुमार सिंह जी अभी तो हमारे साथ बैठे हैं, 5 दिन पहले तक होम सेक्रेटरी थे, मैं इनको शिकायत करता, अभी आप होम सेक्रेटरी नहीं है। तो ये यदि बात प्रसादी लाल जी जैसा धीर गंभीर और भला आदमी ये बात कह रहा है, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो प्रसादी लाल जी को बात कर लेनी चाहिए सीएम साहब से। किस संदर्भ में? तो बहुत भले आदमी, ऐसे कहते नहीं है। यदि ऐसी कोई बात आई तो ऐसे अधिकारियों को तो फील्ड पोस्टिंग की जरूरत ही नहीं। सर आप मंत्री लोग ये ऐसे बोलने लगे तो फिर क्या होगा उसको? मंत्रियों को जॉय सर ये बात सुन लो आप, मंत्री, एमएलए, सरकार और विपक्ष, यदि कोई मिनिस्टर ये कह रहा है कि पुलिस के अधिकारी निकम्मे हैं, तो मंत्री इसका मतलब भला आदमी है, सच्चा आदमी है, अच्छा आदमी है। यदि कोई आदमी गलती कर रहा है और उसके खिलाफ कोई मिनिस्टर खुल के बोल रहा है, इसका मतलब वो सरकार को मजबूती से, सरकार के नियम, कायदे, कानून को लागू करना चाहता है और जनता की मदद करना चाहता है। यदि कोई गलत काम कर रहा है, उसको गलती बता रहा है मुंह पे और कह रहा है ये गलत है, तो इसका मतलब वो मिनिस्टर प्रसादी लाल जी सही कह रहे हैं। ऐसे में उस आदमी में हिम्मत है, उस हिम्मत की दाद देनी चाहिए। यदि मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर क्या बात करते हो, नायक तो ऐसा ही होता है, चीफ मिनिस्टर जाए सड़क पे, मिनिस्टर जाए और कहीं गलत है, पब्लिक है, प्रूव हो रहा है, सामने पता चल रहा है ये गलत कर रहा है, एक्शन, ओके हटाइए, यही होता है एक्शन, इसी को सरकार कहते हैं। तो प्रसाद लाल जी ने कुछ गलत नहीं किया। सर निगम चुनाव पे वो बाड़ेबंदी कर दी बीजेपी ने कर दी, आपने भी रात को बैठे। पर हमारे आज समझ में कौन है, बीजेपी वाले बाड़ेबंदी करके परेशान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इनकी आदतें ऐसी खराब है कि ये जिंदगी में ऐसी तोड़ाताड़ी करते रहते हैं। तो हमने तो एक ही बार तोड़ा था निगम में, वो भी उनकी गलती से, एक वोट से हरा दिया था पिछली बार हमने, इनके आदमी कूट के आ गए थे। अभी भी कोई बीजेपी वाले आएंगे, मेरे से मिले थे, कोई, मैंने कहा वेलकम है, माला पहनाएंगे, स्वागत करेंगे। एंटी डिफेक्शन बिल नगर निगम में तो लागू ही नहीं है, तो एंटी डिफेक्शन बिल तो लोकसभा विधानसभा में लागू है, नगर निगम में तो लागू ही नहीं है। तो जब नगर निगम में एंटी डिफेक्शन बिल लागू नहीं है, यदि कोई बीजेपी के पार्षद आएंगे तो उनका माला पहनाकर स्वागत करेंगे। कांग्रेस रणनीति से घबराना है? नहीं, रणनीति अभी तक तो बनी नहीं, बिना बनी घबरा गया तो मैं क्या करूं उसमें? तो बाड़ेबंदी हो गई उनकी, वो चोमू ले गए उनको, बसों में चोमू लेके हैं। आप कैंडिडेट उतारेंगे 100% कैंडिडेट उतरेगा अभी तक तो है।